अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुशी का है रणबीर। तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं भी तो खुशी को ढूंढ ही रहा हूँ। रणबीर, मैं ये सवाल तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खुशी को लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ देखा था और तुम किसी अजीब से आदमी से बात कर रहे थे। कौन था वो आदमी? तो उस बात का क्या लेना देना है? मतलब तुम एक सेकंड अबे बताएगा तुम्हें? अबे बता इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बता इसको। वो एक आदमी था ना जिसने डांसर्स के कपड़े पहने हुए थे, तुम बात तो कर रहे थे उससे, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ मैं बात कर रहा था। तो मतलब इस बात से क्या पता चलता है? तुम एक सेकंड, तुम दोनों क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुमने खुशी को उठाया है। अक्षय, मेरी बेटी खुशी को पता। खुशी का है रणबीर। ए क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आर यू सीरियस? रणबीर, बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, बकवास तुम कर रहे हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत क्या है। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते ही नहीं हो कि खुशी हमारे साथ रहे, हमारे परिवार के साथ रहे। अरे क्या बोले जा रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो क्या? पागल हो गए हो? दिमाग नहीं है? मैं कोई पागल नहीं हूँ, मेरी बात सुन। यहाँ बात मेरी बेटी की है रणबीर, खुशी की। और अगर बात उसकी है ना तो मैं पागलपन के किस हद तक जा सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम मुंह खोलो, जवाब दो, वरना सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। लिसन रणबीर, मैं चुप रहता लेकिन बात खुशी की है, मेरी बेटी की। एक सेकेंड, तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बेटी है, याद है तुम्हें? और मैं अपनी बेटी को उठा के कहीं लेके तो नहीं जाऊंगा ना? तो तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? वो बोल रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, जो हम सबको दिख रहा है, जो तुम सबको दिखाना चाहते हो। तो तुम यही दिखाना चाहते हो ना कि तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन ये कहाँ का न्याय है यार? ये क्या चीज कर रहे हो तुम खुशी को हमसे दूर करना चाहते हो। मैं उसका बाप हूँ, तुम उससे मुझे दूर करना चाहते हो, प्राची से दूर करना चाहते हो। तुम खुशी क्या बोल रहे हो यार? पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोलोगे क्या? प्राची माँ है उसकी, मैं एक माँ और बेटी को अलग क्यों करूंगा? तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? ओके फाइन, ठीक है, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे दो रणबीर, क्योंकि मैंने ये बात अपने कानों से सुनी है और देखा है। तुम खुशी को बोल रहे थे कि तुम, प्राची और खुशी एक साथ एक परिवार की तरह साथ में रहना चाहते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, खुशी ने तुम्हें क्या बोला? उसने कहा कि वो ये घर नहीं छोड़ना चाहती, वो हम सबके साथ रहना चाहती है, हमसे बहुत प्यार करती है। खुशी ने ऐसा कहा या नहीं? मुझे ये परिवार बहुत अच्छा लगता है, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, पर जब अक्षय पापा और मम्मा साथ होते हैं तो मैं ज्यादा प्यार करती हूँ। खुशी ने ऐसा कहा, लेकिन उसका नहीं, हाँ या ना? खुशी ने ऐसा कहा या नहीं रणबीर? सिंपल सा जवाब है, हाँ या ना जवाब। अरे तुम बात को अलग तरीके मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? रणबीर, क्या ये सच है कि खुशी ने कहा था उसे यहाँ मेरे साथ इस परिवार के साथ रहना? ये सच है? बोलो, कहा था उसने ऐसा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप लोग मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते? हाँ, ध्यान से देखिए, बेटा हूं मैं आपका और मुझे ही लेके ट्रस्ट इश्यूज है आपको, सीरियसली। लेकिन आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं जो भी बोलता हूं ना सच बोलता हूं। लेकिन फाइन, अगर आप लोगों को नहीं मानना तो मत मानिए। आज आप सबके सामने मैं ये बात साबित कर दूंगा। और मॉम, आप, डैड, आपका बेटा हूं ना मैं, इसी तरह खुशी भी मेरी बेटी है। मैं वरीड हूं उसको लेके, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं ना आज मैं साबित करके ही रहूंगा। रणबीर, तू वहां पर डाइनिंग एरिया में उस डांसर के साथ क्या बातें कर रहा था? ना, मैंने अपनी आंखों से देखा तो उससे कुछ बात कर रहा था। तो क्या बात? कौन डांसर? डांसर यार, जो डांस कर रहे थे, कुछ बात कर रहा था। कैसा डांसर? मैं किसी डांसर को नहीं जानता हूँ। मैं अच्छे तरीके से जानता है मैं क्या बोल रहा हूँ। उससे नाटक करना बंद कर, समझा तू? खैर छोड़ो ना, अब जब बात साबित करने पर आ गई है तो साबित करते हैं ना। अबे एक काम कर, जा और जाके सीसीटीवी फुटेज निकाल के ला। भाई ऐसा कैसे इस समय? तू गया नहीं अभी तक? जा और जाके सीसीटीवी फुटेज निकाल के ला ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसने किया। जा जल्दी जा।
एंड यू रणबीर, मैं एक बहुत ही इज्जतदार घर से हूँ, समझे तुम? लोग जानते हैं मुझे। अगर ऑर्फनेज वालों ने मुझे खुशी का बाप बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, समझे तुम? ये इस बात से क्या नाता है? कुछ भी मत बोल। ये अपने होश खो बैठा है क्या आपका बेटा? अरे कुछ भी ठीक बोल है रहा यार, मैं अपने होश खो बैठा हूँ, लेकिन तू तो होश आवाज में था ना जब तूने खुशी को किडनैप किया था। शट अप, ओके, बस इनफ यार। पागल हो गया तू? तेरे अंदर दिमाग नहीं है? मैं खुद की बेटी को किडनैप कर लूंगा? अगर मुझे खुशी को तेरे सामने से लेके भी जाना होता तो मैं उसको चुपचाप बोलता ना कि खुशी बेटा चलो, और मना करती। नहीं मना करती ना, उसको किडनैप करने की क्या जरूरत थी? और मैं क्यों अपनी बेटी को किडनैप करूंगा? वो मेरी सुन लेती, मेरी खुशी है, वो मेरी बेटी है। नहीं रणवीर नहीं, तू समझ नहीं रहा है यार। बात यहाँ पर सिर्फ खुशी की है ही नहीं, बात यहाँ पर प्राची की हो रही है, क्योंकि तुम्हें प्राची चाहिए। बात खत्म। अक्षय, तू पागल हो गया क्या? खुशी को नाम शनाम बोले जा रहा है। बेसिर पैर की बातें क्यों कर डैड, रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ मैं प्रूव करूंगा ना उसको, तो आपको प्रॉब्लम क्या? बस रोज रोज ये तमाशे में नहीं सुन सकती, मत बोलो अब कुछ। प्राची प्राची प्राची, लिसन टू मी। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना, तुम्हें बदनाम करने के लिए या फिर जलील करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्राची, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार अपनी कान आंख सब कुछ खोल के देखो जो यहाँ पर हो रहा है। ये इंसान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ये खुशी को तुमसे दूर करना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है, और ये मैंने अपने कानों से सुना है। तो प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक देखो उसको और मेरी बात समझो। मैं सच बोल रहा हूँ और मैं साबित कर दूंगा प्राची। भाई इनफ! ये आप क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हो रणबीर के लिए? और वो भी किस लिए? क्योंकि आपको लगता है रणबीर की नजर प्राची भाभी पर है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्राची भाभी की नजर रणबीर पे है। It's true, Mom. I'm sorry भाभी, आज आप मुझसे नफरत करने वाले हो, बट मैंने खुद देखा है आपकी नजर रणबीर पे से हटती ही नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कहाँ चली गई ये निधि? इसी तरफ तो आई थी। रुको! कौन हो तुम? मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें आज से नहीं, कल परसों से भी नहीं, बल्कि बरसों से जानता हूं। प्लीज प्लीज कहीं मत जाना। जब भी तुम आंखों से दूर जाती हो ना, पता नहीं कहीं खो जाती हो। क्यों डर के भाग रही हो मुझसे? भरोसा करो मुझ पे, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कभी तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे देख लिया है। I mean, घूंघट के पीछे से तुमने मुझे देखा है, लेकिन घूंघट के पीछे कौन है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे एक एहसास हो रहा है, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि वो तुम ही हो। इस घूंघट उठा के अपना चेहरा दिखाओ। करण लूथरा, वो आपसे प्यार करने लगे हैं। मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो करण लूथरा ना आपको कभी भी प्रपोज कर देंगे। और ये आपको तो पता है ना, करण लूथरा शादीशुदा आदमी है।
वो निधि उनकी पत्नी है। देखो मैं जानता हूं कौन हो तुम मेरी करेली हो, कड़वी करेली। रुक जाओ प्रीता, रुक जाओ। आप ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਦੇਖਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਧੀ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। मैं प्रीता जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनको पता क्या लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि तूने दूसरी शादी कर ली। ऐसा ही लगेगा ना। अब तू और निधि ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ऋषभ, 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 की जरूरत पड़ती है। ऋषभ अपने कमरे में मिलता ही नहीं। ऋषभ, अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ यार, बहुत जरूरी बात है। आ गया क्या? क्या हुआ क्या है? तू बिल्कुल सही है। हाँ? बिल्कुल सही था तू। क्या? मैं वॉशरूम में था तो उसका क्या? वो अरे वो बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब यह है कि तू बिल्कुल सही था। यू 100% राइट, 1000% राइट। तूने जो कहा था ना बिल्कुल सही कहा था। मुझे पता है जब तू सही होता है ना तो तेरे पास सारे सवालों का जवाब होता है। अरे मेरे भाई एक मिनट स्लो डाउन, मुझे भी सोचने समझने दे कि बात क्या है। तू बोलेगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा? क्या हुआ क्या? बात यह है कि तू बिल्कुल सही कह रहा था कि प्रीता मुझसे क्यों नहीं मिल रही है। प्रीता मुझसे इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि निधि मेरे साथ, आई मीन निधि और मेरी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं। तूने बिल्कुल सही कहा था, इसलिए प्रीता मुझसे भाग रही है, वो मुझसे नहीं मिलना चाहती। अब तू इधर बैठ, 4 सांस ले ढंग से और उसके बाद मुझे बता के माजरा क्या है। तू कंफर्टेबल? अरे माजरा ये है कि प्रीता यहाँ है, इस घर में है। कहाँ? अरे मैं प्रीता से मिला हूँ, आई मीन मैंने प्रीता को महसूस किया है, वो यहाँ इस घर में है। अच्छा बात सुन, जन्माष्टमी के फंक्शन के लिए डांसर्स आई हैं? उन डांसर्स में से कुछ ने राधा की ड्रेस पहनी हुई है, उन्हीं राधाओं में से एक प्रीता है। नहीं, एक मिनट, अब तू चुप रहना। अब मुझे तू ये बता के तूने अभी मुझे बोला कि तू प्रीता जी को मिला, प्रीता जी तुझे मिली है, तो मुझे अब वो कहाँ है? मिला मतलब मैंने उसकी झलक देखी है। अरे यार तू झलक वलक मत बोला कर, मैं तो मुझे भी ये झलक वलक मत बोला कर। अभी तूने बोला ना, अभी तूने बोला कि तू उनको मिला, तो झलक वलक क्या होता है? तू सारी कहानी खराब कर देता है। अरे मैंने क्या खराब किया? तूने अभी बोला कि तुझे मिली और अभी तू कह रहा है झलक किया। चुप चुप, मैंने प्रीता को महसूस किया है, मेरी आत्मा ने उसको महसूस किया है, मेरी धड़कन ने उसको महसूस किया है। वो यहाँ इस घर में है, 100% गारंटी वो यहाँ इस घर में है। ओ गॉड, करण जीजू ने प्रीता दी को देख लिया है और अब ऋषभ जी से भी बोल दिया है। अब करण जीजू की नजर तो हर एक राधा पे रहेगी, आई मीन हर एक डांसर पे। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे, करना क्या है सृष्टि, कर जल्दी कर, कुछ ऐसा कर कि पकड़ा जाना तो दूर, प्रीता दी इनको दिखे ही ना। भाई तू मेरी बात मान प्लीज। अगर मैं इतनी कन्विक्शन से तुझे कुछ बोल रहा हूँ तो वो बात सही है, प्रीता यहाँ है। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। ठीक है मतलब? अरे ठीक है मतलब ठीक है। इसके आगे क्या? तूने मुझे बोला, मैंने तेरी बात मान ली, इट्स फाइन। मेरे को मालूम है कि प्रीता जी यहाँ पर है, वो हमसे मिलेंगी, हमसे ना मिलेंगी तो तुझसे तो मिलेंगी, तुझसे नहीं मिलेंगी, अभी नहीं मिलेंगी, देर में मिलेंगी, अभी मिलेंगी तो सही ना? नहीं, इस मिलने वाले मामले में ना मुझे प्रीता पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो इतनी बार इस घर में आई है, मुझसे बिना मिले हमेशा चली गई है, और आज भी मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ वो बिना मिले यहाँ से जाएगी। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ और सारे वॉचमैन को बोलूंगा कि जितने भी सीसीटीवी हैं सब एक बार वापस चेक करें, सारे के सारे बिल्कुल चलते हुए कंडीशन में होने चाहिए। मुझे हर आने जाने वाले के ऊपर सीसीटीवी कैमरा चाहिए। तो तू जाना। हाँ, मैं भूल गया था। 1 मिनट रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तो जनाब को कैसा लगा यहाँ का शॉपिंग मॉल? ऐसा है
कि अमेरिका में तो ना ब्रांड्स के नाम पे बोरिंग स्टोर्स खोल के रखे हुए। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैसे स्टोर्स नहीं है, पर मॉल में शॉपिंग करना कितना बोरिंग हो जाता है। I mean, यहाँ देखो, मुझे ना ऐसे शोर शराबा, खाना पीना, गॉसिप्स, रोमांटिक कपल्स का हाथों में हाथ डाल के शॉपिंग करना बेहद पसंद है। पता हमारे यहाँ भी सेम टू सेम ऐसा बाजार है, चांदनी चौक की रौनक इतना कम। यूएस में चांदनी चौक वो एक्चुअली एक इंडियन मॉल है, वहाँ पर इट्स बेस्ड ऑन इंडियन थीम। चांदनी चौक का रेप्लिका है। यू नो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। होगा, पर हमारे पाकिस्तान से बेहतर कुछ भी नहीं। खैर, तुम ठहरे यूएस के सॉफ्टीज, पाकिस्तान की हीट और यहाँ की आबो हवा में सांस लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बेहतर होगा अगर आप चले जाए वापस अपने यूएस। आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा ज्यादा बोलती हैं? ओ भाईजान, क्या कर रहे हैं आप? भगवान का पोस्टर है, क्यों निकाल रहे हैं? और ये कौन से अपने भगवान है? ये पड़ोसी मुल्क के भगवान है। तू बड़ी वकालत कर रहा है, क्यों मियां? हिंदुस्तानी है। बीबी जी, पैसे तो देते जाइए, तभी तो काम होगा। भाईजान, दूसरे मजहब के लिए अगर दिल में थोड़ी सी इज्जत रख लोगे ना तो गुनाह नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके मजहब की दुनिया में वाह भाई होगी, रुतबा बढ़ेगा। मजहब क्या है तेरा? कहीं तू हिंदू तो नहीं जो इतनी वकालत कर रहा है भगवान की? ये आदिल है, यूएस से आए हैं। नाज बीबी, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे मेहमान हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। तो यूएस रह के भी जनाब इतने बिगड़े नहीं हैं, पर इतना काफी नहीं होगा हमें इम्प्रेस करने के लिए। आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा। सुनिए, ये पर्चे आज से ही पूरे कराची में लग जाने चाहिए। ये आवाज तो सुमित की लग रही है। मैं भी ना, सुमित यहाँ कैसे हो सकती है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। नाज, आके अपनी भड़ास निकालो, भड़ास निकालो अपनी, मारो इसे। आदिल मियां, तुम तो गए। राजा मियां, आप भी नहीं छोड़े जाएंगे। तेरी वजह से मैं सालों से घुटती रही, घर से बाहर निकलने से डरती थी कि तू ना मिल जाए। तेरी वजह से मैं घर के अंदर भी सिमसिम के रहते थे। तेरे ब्लैंक कॉल्स, तेरे पत्ते मैसेजेस, तेरे वो फूल जिनके साथ धमकी भरी चट्टियां भी सिखा। मैं तुझे बहुत डराने की कोशिश की ना तूने मुझे। अब नहीं डरूंगी तुझसे। नहीं डरूंगी मैं तुझसे। नहीं डरूंगी मैं तुझसे। नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी। बस, इतना मत मारो इसे, तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाए।
और जहां तक बात रही आपकी रजा मियां, नाज आपसे कई गुना बेटर लड़का डिजर्व करती है। दोबारा ये हरकत फिर ना हो, नहीं तो ये हादसा तो याद रहेगा आपको। निकल यहाँ से। आदिल मियाँ आज ही मुझे मिले हैं और आज ही इन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। जो लड़का औरतों की इतनी इज्जत करता हो उसे मैं रिजेक्ट कैसे कर सकती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये कैसा जुल्म है मेरे मौला, चिल्ला भी नहीं सकती। कोई आ गया तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। या अल्लाह बचा ले मुझे। रोहन, रोहन छोड़ दो। रोहन छोड़ दो, छोड़ो रोहन। देखो तुम बहुत पछताओगे अगर किसी को भी पता चल गया ना कि तुमने मुझे मारा है तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। मेरी छोड़ो, तुम अपनी खैर मनाओ, तुम्हारा हाल मुझसे ज्यादा बुरा होगा। जिस हैदर पे तुम मरती हो ना वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मेरी भाभी के खिलाफ भड़का दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सीक्रेट लॉकर, मेरी प्यारी भाभी, उनके खिलाफ मैंने ऐसा सलूक किया। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। इस औरत को मैं अपना दोस्त मानता था, सीक्रेट लॉकर कहता था। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे तुम्हारी हकीकत बताती रही, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। शोहान, गजल ने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। वो हैदर को पाना चाहती है और इसीलिए उसने तुम्हें बस एक मोहरा बनाया। इस घर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ तुम सुन रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो, वो सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और वो साजिश करने वाली गजल है। मैंने उन्हें गालियां दी, उन्हें जान से मारना चाहा। दुआ, आज तेरी मौत पक्की है। वो मेरी वजह से एक घर छोड़ के चली गई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो तो खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई, वरना तुम्हारी मोहब्बत में पता नहीं मैं क्या क्या कर जाता। तुमने मेरे अपनों को, मेरी प्यारी भाभी को, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब मुझे मालूम हो गया कि वहां गोडाउन में भाभी मुझे मारने के लिए नहीं, वो तो मुझे बचाने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारी मक्कारी ने उन्हें मुजरिम बना दिया। मुझे लगा कि भाभी मेरे खिलाफ है, वो मुझे खुश नहीं देखना चाहती, वो मेरी दुश्मन है। आज मुझे सच्चाई पता चल गई है कि जिस पर मैं जान देता था वो ही मेरी जान लेना चाहती थी, क्योंकि वो तो मेरे ही भाई के साथ घर बसाना चाहती थी। चुप एकदम।
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने दुआ भाभी को अपने रास्ते से हटा दिया, जिससे कि तुम और हैदर भाई हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। तुम इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में झूठ, मक्कारी, फरेब की जिंदा चलती फिरती तस्वीर हो। कसम खुदा की कसम, आज तुम्हारी मौत होकर रहेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपका भाई, आपके रूहान को आपकी जरूरत है। वो शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। ये क्या बोल रही हो तुम दुआ? क्या हुआ रूहान को? ये तो नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि उसे शायद कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उसे किसी सहारे की जरूरत है और आपसे बेहतर सहारा और कोई नहीं हो सकता। तुम जैसा भी दूसरा नहीं हो सकता दुआ। तुम दूर हो लेकिन उनसे ज्यादा करीब हो जो मेरे पास है। मुझे एक बात समझ नहीं आई दुआ, रूहान तो तुम्हारा दुश्मन है ना, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र कैसे होने लगी? आखिर तुमने ही तो उसे लॉकअप में बंद करवाया था। बच्चे जब कोई गलती करते हैं ना, तो उन्हें सुधारने के लिए उन्हें सजा देना बेहद जरूरी होता है। मैंने रूहान को सुधारने की कोशिश की थी, बस रूहान भटक गया था। मगर मुझे ऐसा लगता है अब शायद वो सुधर गया, या कम से कम सुधरना चाहता है। यही मौका है जब बड़ों को छोटों का सहारा बनना चाहिए। उसे संभाल लीजिए हैदर, जिससे पहले कि उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। उसे उम्मीद की रोशनी दीजिए। देर मत लगाइएगा, जल्दी से अपने भाई के पास जाइए और उसकी मदद कीजिए। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ। चलो फोन रखता हूँ। फोन काटने से पहले एक और बात। मैं उन बीवियों में से हूँ जो अपनी शौहर की बातें सुनकर सामने का मंजर देख पाती हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ना तो आपके आसपास गजल है और ना ही आप गजल के कमरे में हैं। जो तमाशा आपने मुझे दूर करने के लिए किया ना, वो तो बहुत अच्छा था, मगर वो काम मत कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। क्या काम नहीं कर सकता? झूठ बोलना। शब्बा खैर। मैं क्या बात है दुआ, इतना कांच का बना हुआ हूं कि तुम मुझ में साफ देख सकती हो, जिस तरह मैं देख सकता हूं कि तुम पे क्या गुजर रही होगी। I'm sorry दुआ, लेकिन घर वालों के जुल्म और ज्यादती से तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी सलामती, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बस एक ही रास्ता बचा है, हम दोनों का एक दूसरे से दूर हो जाना। हैदर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। बस 1 महीने की बात है, जैसे ही मैं गजल की सच्चाई आपके सामने ले आऊंगी ना, फिर हम वापस एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन आज आपके भाई को आपकी सख्त जरूरत है। प्लीज रूहान को संभाल लीजिए। तो कह रही थी कि रूहान को मेरी जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? लगता है मुझे रूहान के पास जाना चाहिए और आज मैं उससे सब कुछ पूछूंगा। क्या वो वाकई मेरी जान लेना चाहता था? और वो क्या गलतफहमी है जिसने एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दिया? क्या मेरे मौला, हैदर की हिफाजत करना और रूहान को समझ देना कि वो सही रास्ते पे आ जाए, मदद करना मेरे मौला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे मेरा भूषण, हम जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम रस है ही नहीं, और हम जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहिए वो हम तुम्हें दे सकते, और जो भी हो रहा होगा वो हम दोनों के बीच ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, तुम आओ भूषण। ये देखिए, यही है भगवान का घर छोड़कर जाने और राक्षसों का गृह प्रवेश करने का संकेत। बिल्कुल सही कहा राधा। मोहन, तुमने हमें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाला था, इस राधा की वजह से। अरे मोहन, और हिम्मत कैसे हुई मेरी राधा पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? देखो, हम तुम्हारे इसी घर में बड़े शान से खड़े हैं, राजा बनकर। और तुम बाहर। जब धक्के मारकर निकाला था ना, तब ये घर था। अब ये सिर्फ एक मकान है। अब क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, अपनी गंदी खेल खेल लो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सिर्फ हमारे पति नहीं है, ये हमारे भगवान। ऐसा भगवान जिसके पास खुद की कमाई की एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। और दान पेटी भी खा ली है ना? पांडव भी तो हस्तिनापुर छोड़कर गए थे। तब उनके पास भी एक कौड़ी नहीं थी, तब वो भी राजकुमार नहीं थे, पर फिर भी वो वनवास के लिए गए। ताकि कुरुक्षेत्र की तैयारी कर सके, कौरवों की बुराइयों का अंत कर सके। और आज
हम सब जा रहे हैं इस घर से। ताकि हम सब आपकी बुराई का अंत कर सकें। हम सब अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से लौटेंगे और आपके हर एक गुनाहों की सजा दिलाएंगे। हर गुनाह मतलब जानती है ना, वो गुनाह भी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। जिसके बारे में सिर्फ हम, आप और आपकी माँ जानते हैं। और तुलसी जी। तुम सजा दिलवाओगी मुझे, तुम मेरा सर्वनाश करोगी, उससे पहले अपना सर्वनाश देख कर जाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़ो हमने कहा नहीं, छोड़ो। ये आपकी और हमारी पहली रस्म है। आज तो हमारी पहली रस्म पूरी होकर रहेगी। जिसको बर्बाद करने चले थे उसकी बारात निकलेगी इस घर से, और उस घर से डोली आएगी हमारे घर में। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन यही सच है कि शक्ति ने आपको हरा दिया है मॉम। शी डिफीटेड यू। मंदिरा कश्यप को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। जी मैम। रंजन, उस शक्ति को बर्बाद कर दो, उसे कहीं का मत छोड़ना। ठीक है मैम, अब जैसा चाहते हो वो हम अभी के भी कर देते हैं। काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं। आप साली साहिबा, हमने आपको तो हल्दी ही नहीं लगाई। उस डॉक्टर शिव के साथ हल्दी हल्दी खेल ली, हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या लगता है वो आपका? रिश्ता तो हमारा है। क्या कह रहे हैं आप? अरे शक्ति जी, सदियों से ये रीत चल रही है। साली आदि घरवाली होती है तो जीजा आधा घरवाला हुआ ना। 7 जन्मों का साथ अगर हम आपकी बहन के साथ निभा रहे हैं तो 3.5 जन्मों का साथ आपके साथ निभा सकते हैं। हाफ वाइफी। सोच समझ के बात करो, समझे? अरे शक्ति जी,
सोच समझ के बाद उनके साथ किया जाता है जिन पे हमारा कोई हक ही ना हो। पर आप पे तो हमारा पूरा हक है। आपके साथ मस्ती करना, आपको छेड़ना, आपको हल्दी लगाना। कोई हक नहीं बनता है। पीछे हटो। इसमें आधे अधूरे छोड़ना हमें अच्छा नहीं लगता। छोड़ो हमें, हमने कहा हमें छोड़ो। ये आपकी और हमारी पहली रस्म है। आज तो हमारी पहली रस्म पूरी होकर रहेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फिर भी हमारी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढती रहती है। मारिए डॉक्टर साहब, इसे और मारिए, इसे मारते रहिए, इसे छोड़िएगा मत। तो जीजा साली के बीच में फिर आ गया। डॉक्टर साहब, तुम ठीक हो? जब तक तुम कहती नहीं हो कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। तुम ठीक हो? तेरी हिम्मत कैसी हुई शक्ति को हाथ लगाने की? सोचा कैसे तूने उसे हाथ लगाने के लिए? शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा। बोल, शक्ति को हाथ कैसे लगाया तूने? मंदिरा मैडम की गेम का हिस्सा बनते बनते कहीं रंजन की अपनी ही गेम न बन जाए। तुम जैसे लोग जैसे शरारत समझते हो ना, वो किसी लड़की के लिए श्राप बन सकता है। फिर भी हमारी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढती रहती है। मारिए डॉक्टर साहब, इसे और मारिए, इसे मारते रहिए, इसे छोड़िएगा मत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।